सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी में और स्वागत है आप सभी का इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा एंगल वाला क्वेश्चन जो हमारा एक थ्योरम भी है और कई बार क्या मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है। बच्चों अब उसी के अलावा एक और ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा सामने आपको दिखाई दे ही रहा है बच्चों, और ये कई बार पूछा है। ये 3 मार्क्स में भी पूछता है और 4 मार्क्स में भी पूछा है। मार्च 2014, अक्टूबर 2015, मार्च 2016 में 3 मार्क्स का पूछा था। उसके बाद 18 एंड 20 में 4 मार्क्स का पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देख लो। प्रूव दैट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, दैट इज ax square plus 2hxy plus by square equals 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than or equal to 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कई लोग को तो इसमें समझा ही नहीं होगा करना क्या है, तो मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है क्वेश्चन। ध्यान दो सब लोग। सो क्या बोला है, प्रूव दैट होमोजीनियस। बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? सो होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर या वेरिएबल के जो पावर होते हैं हमेशा सेम होते हैं। जैसे हम बात करें एक्स स्क्वायर के यहाँ पे पावर क्या है 2। एक्स और वाई वेरिएबल है सर, एच तो कांस्टेंट है। हाँ एक्स स्क्वायर, यस एक्स इज अ वेरिएबल बिकॉज हमें बहुत क्लियरली बोला इन डिग्री इन एक्स एंड वाई। सो एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, 1 + 1 2, तो वेरिएबल का पावर हो गया 2। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है। सो यहाँ पे हर एक वेरिएबल के पावर सेम होने की वजह से ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और कितना पावर है 2, इसलिए इसको बोलते हैं इन डिग्री 2। देखा, सो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मतलब ये ऐसा इक्वेशन है जिसका पावर सेम है लेकिन कितना है बच्चों, यस 2 है। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर ऑफ लाइंस मतलब 2 लाइनें हैं जो कि हमेशा ओरिजिन से पास होती हैं। हमें यहां पे क्या प्रूफ करना है कि जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 इक्वेशन है, इसके अंदर 2 लाइन है। अरे हमको तो पता ही है 2 लाइन है, बिकॉज 2 लाइन को कंबाइन करने से ही तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया है। लेकिन वो हमें प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? दोनों लाइन कहां से पास हो रहे बच्चों? ओरिजिन से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे होमोजीनियस, राइट। सो कंसीडर होमोजीनियस equation of degree 2 in x and y is क्या हो जाएगा बच्चों आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड गाइस दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से, हम बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 केस लेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 में बस हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या लिया बच्चों? इक्वेशन। सो कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, राइट। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले हम लेंगे बच्चों केस 1। प्लीज ध्यान देना, यहां पे 2 केस लेने वाले हैं। पहला केस है बच्चों b इक्वल टू 0, दूसरा है b इज नॉट इक्वल 0। बस 2 ही केस लो, इन्हीं 2 केस को लेकर के आपको प्रूफ कर लोगे। ठीक है, सो जब आपका b 0 होगा तो क्या होगा? क्या होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 जो दिया गया है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं? ठीक है, सो केस 1 में हमने क्या ले लिया बच्चों? b इक्वल टू 0। जैसे ही आपने b इक्वल टू 0 लिखा, इक्वेशन 1 बिकम्स, सो बच्चों जब आप b के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। सो बोलो क्या हो जाएगा? इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। देखा आप सभी ने। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b के प्लेस पे 0 इंटू वाई स्क्वायर इज 0, ये पूरा हो गया 0। नाउ इसके अंदर से कुछ कॉमन हो रहा है क्या बच्चों? यस सर, x कॉमन है। आपने x लिया बाहर, यहां क्या बचेगा? ax प्लस 2h और y। क्या बात है, देखा आप सभी ने। सो x गया बाहर, क्या बचेगा? a और एक बार x बचेगा, फिर प्लस आएगा 2h, x गया बचेगा y। तो इसको आप लिख सकते हो
x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे x इक्वल 0 ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है। x इक्वल 0 किसका इक्वेशन होता है दोस्तों? y एक्सिस का इक्वेशन। और y एक्सिस तो ओरिजिन से ही पास होती है ना। यस, बेसिक फंडा। सिमिलरली ax प्लस 2hy मतलब ये इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। आप हमेशा एक चीज याद रखो, कोई भी लाइन के इक्वेशन में अगर x y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, याद है? नॉर्मली लाइन का इक्वेशन कैसा होता है बेटा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, समझ गए, मतलब सिर्फ x का टर्म है और सिर्फ y का टर्म है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बच्चों ओरिजिन से ही पास होते हैं। अपने दिमाग में बात बैठा लो, राइट? अगर आपके किसी भी लाइन के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x या x का टर्म है, y का टर्म है, या दोनों टर्म है एक्स वाई, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट को हटा दो, समझ जाना वो क्या होगा, हमेशा ओरिजिन से ही पास होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, सो x इक्वल 0 और ax प्लस 2hy इक्वल 0 दोनों लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। देयरफॉर अबो लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखा बच्चों आप सभी ने? अब वो लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखा, हो गया काम। बिकॉज b इक्वल 0 लिया तो ये पूरा 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल 0 आ गया, x कॉमन लिया तो हमारे पास दो नए इक्वेशन मिले और दोनों इक्वेशन क्या ओरिजिन से पास होते हैं? यस, हो गया, पहला केस तो हो गया। अब केस नंबर 2 आएगा। चल भाई, केस नंबर 2 कहां गया भाई? आ जाओ, केस नंबर 2 हाजिर हो। केस नंबर 2 में क्या बोलेंगे? नाउ b इज नॉट इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अब आपको b को 0 नहीं करना है, प्लीज ध्यान देना। अगर आपका b 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, वही कॉपी कर रहा हूं। सो इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b से, बिकॉज प्लीज ध्यान देना, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो मल्टीप्लाई बाय b लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय b। सो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। जैसे आप b से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या हो जाएगा? ab x स्क्वायर, ab x स्क्वायर प्लस यहां पे आपने b से मल्टीप्लाई किया 2hbxy, 2hbxy, 2hbxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, और b का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 हो जाएगा। देखो यहां पे, यहां से b से मल्टीप्लाई किया तो a b x स्क्वायर, बिकॉज हमें b के ही काम करना है, राइट? बिकॉज b नॉट इक्वल टू 0 उसी को यूज करना है। सो यहां पे b से मल्टीप्लाई किया तो a b x स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस b इंटू b b स्क्वायर y स्क्वायर, और 0 में b का मल्टीप्लाई किया 0। तो अब मेरे पास नया इक्वेशन आ गया है, देखा आप सभी ने? सो अभी आपके पास क्या मिल गया? यहां पे b से मल्टीप्लाई करने के बाद a b x स्क्वायर प्लस 2hbxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको ये जो दूसरा वाला बंदा है, कौन सा बच्चों? a b x स्क्वायर। यस, इस a b x स्क्वायर को भेजो राइट में, तो क्या हो जाएगा यहां पे? b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2hbxy। नाउ इट इज इक्वल टू a b x स्क्वायर, वहां गया तो क्या हो जाएगा? माइनस a b x स्क्वायर। जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है? सो हमने b से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन है, उसके अंदर हमने माइनस a b x स्क्वायर को वहां भेज दिया। अब जरा ध्यान देना सभी लोग प्लीज, अभी जो बोलने वाला हूं, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर। यस, आपने क्वाड्रेटिक यस, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखा जाए तो 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड व्हिच इज आल्सो नोन एज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, लास्ट वन इज फार्मूला मेथड। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। जरा ध्यान देना सभी लोग प्लीज, यहां पे b और यहां पे y है, तो b और y गया तो बचा क्या? hx, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना, एडिंग h स्क्वायर x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। प्लीज ये बात ध्यान दो, कैसे समझा कि h स्क्वायर x स्क्वायर से ही करना है। तो बच्चे याद रखो, यहां पे b और y है, तो b स्क्वायर y स्क्वायर काम हो चुका है, यहां पे b और y गया, बचा उसके अलावा कौन सा वेरिएबल? hx। देखा आपने? सो b और y का काम तमाम हो चुका है, बचा कौन? hx।
तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से दोनों साइड को ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। देखा आप सभी ने, दोनों साइड मैंने ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बच्चों को प्लस किया है दोनों से, बिकॉज यहां पे लेफ्ट में करो राइट में भी करना पड़ेगा। क्लियर? इतना होने के बाद अगला स्टेप, तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे आया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से है तो बी और वाई गया तो बचा क्या, एच एन एक्स। ठीक है, जो बचता है उसे पकड़ो यहां पे। अब इसको ध्यान से देखोगे, इसको आप लिख सकते हो बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वाई इंटू एच एक्स प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से बच्चों आप चाहिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, जैसे आपने एक्स स्क्वायर बाहर लिया बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, बी वाई का होल स्क्वायर बराबर, बाद मैंने बी और वाई को साथ में लिखा, बचा एच एक्स को साथ में लिख दिया, फिर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर था तो एच एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं बी वाई को बोलू एम और एच एक्स को बोलू एन तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम एन प्लस एन का स्क्वायर। देखा आप सभी ने, एम स्क्वायर प्लस 2 एम एन प्लस एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एम प्लस एन का होल स्क्वायर। देखा आपने, देखा बच्चों अपने फॉर्मूला बन गया। यस, तो बस वही चीज आपको ध्यान देनी यहां पे कि बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वाई एच एक्स प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर का बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर। और यहां आपने क्या कर दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? यस, क्या बात है, क्या बात है। अब लेंगे बच्चों स्क्वायर रूट, क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर। प्लीज समझा, कंफ्यूज जरा भी नहीं होना। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो जैसे ही मैं लूंगा स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, बिकॉज मैं ले रहा हूं स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट के अंदर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, सॉरी एक्स आएगा। और यहां पे रीजन देना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मालूम पड़ा क्यों दिया है, बिकॉज एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट के अंदर आने वाला है, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज माइनस में आ गया रूट के अंदर तो वो होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर। इसलिए ध्यान देना, ध्यान देना इस बात को कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। क्लियर सभी को? यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चीज है। देखो कंफ्यूज जरा भी नहीं होना सभी लोग। सो बी वाई प्लस एच एक्स का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर यहां पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आंसर आएगा। अभी आप क्या करोगे बच्चों, देखो सभी लोग ध्यान से, तो मैं यहां पे प्लस माइनस को थोड़ा हैंडल करता हूं। नाउ इट इज बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू, प्लस वैल्यू लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। जब मैं प्लस लूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, और अब हम माइनस वैल्यू लेंगे, सो बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं बच्चों, यहाँ पे इसको जस्ट वेट, और बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। देखा, सो एक बार आपने प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस लेके सॉल्व किया। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पहली बात अगर आप देखोगे ना, इस पूरे के अंदर एक्स वाई टर्म के अलावा अलग से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखो एक्स वाई का टर्म ही है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, एच एक्स को वहां भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका बी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। ये एच एक्स वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एच एक्स। कंफ्यूज जरा भी नहीं होना प्लीज सभी लोग। और यहां से सेम बी वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। ये आपका जो एच एक्स, मतलब ये जो सेकेंड टाइम का एच एक्स जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एच एक्स। क्लियर? अब देखो ये मैंने बी वाई कॉपी किया, इसमें से एक्स कॉमन ले लो सर, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच इंटू एक्स। देखा आप सभी ने, बिकॉज इस टर्म में और इस टर्म में एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच। यहां पर भी और
बच्चों आपका बी वाई क्या हो जाएगा, इट इज माइनस, कॉमन ले रहा हूं मैं बच्चों, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच इंटू एक्स। देखा आप सभी ने, तो दोनों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अब आप बी को उधर भेज दो, जैसे आप बी को वहां भेजोगे तो बोलो वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच होल डिवाइड बाई बी इंटू एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच होल डिवाइड बाय बी इंटू एक्स। देखो सभी लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, राइट एकदम मजेदार चीज दिया है मैंने आपको। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच डिवाइड बाय बी एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय दैट इज माइनस एच डिवाइड बाय बी। अगर आप देखोगे तो ये बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह है, राइट y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। और आप सभी को पता है कि कोई भी लाइन अगर y इक्वल टू एम एक्स की तरह होता है, राइट अगर कोई भी लाइन बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स की, देखो ना y ये पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है, m का, यस ये किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों, m का। समझो जरा बात को, अगर मैं इसको m1 बोल दूं, इसको बोल दूं m2, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। आप सभी लोग जानते हैं कि y इक्वल टू mx का इक्वेशन हमेशा कहां से पास होता है बच्चों, ओरिजिन से। सो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर y इक्वल टू mx है, इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखा आप सभी ने, यस। सो कहने का मेरा तात्पर्य यहां पे यह है कि जब हमने b इज नॉट इक्वल टू जीरो लिया, सॉरी इक्वल टू जीरो लिया था, याद रखो जब हमने b इक्वल टू जीरो लिया था, सिंप्लीफाई करने के बाद दो इक्वेशन आए थे, दोनों कहां से पास हो रहे थे, ओरिजिन से। जब b इज नॉट इक्वल टू जीरो लिया, उस केस में हमने b को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद माइन ए बी एक्स स्क्वायर को राइट में भेज करके कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। कैसे, दोनों साइड हमने बी वाई के अलावा कौन, एच एक्स, तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड किया, यहां पे बन गया आपका बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे कॉमन लेने के बाद हमने स्क्वायर रूट लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिंप्लीफाई किया। दिमाग में एक ही बात थी कि y इक्वल टू एम एक्स के रूप में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने x को उधर भेजा, x को उधर भेजा, फिर b को डिवाइड कर दिया। सो गाइस देखने से क्या मालूम पड़ता है, देयरफॉर अबोव इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या बात है बच्चों, अब इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो देखा जाए तो केस 1 केस 2 दोनों के अंदर जब मैंने सॉल्व किया तो आपकी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से ही पास हो रही है। नाउ आई कैन से दैट हेंस प्रूव्ड, क्या कि होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। चलो लिखते हैं, हेंस होमोजेनियस इक्वेशन in degree 2 represents, yes represents, क्या लिखा है बच्चों, represents a pair of lines passing through origin, represents a pair of lines passing through ओरिजिन। हो गया प्रूफ, देखा आप सभी ने, दैट्स इट, इतना ही करना था बच्चों। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना था, मेरे पास स्पेस नहीं था यहां पे, इसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया। देख लो सब लोग। सो प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है, उसको आप कैसे भी करके प्रूफ करना है कि इसके अंदर दो इक्वेशन है और दोनों ओरिजिन से पास होते हैं, है कि नहीं। तो उसके अंदर हमने दो केस लिया बच्चों। केस नंबर 1 व्हेन b इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 करने से दो लाइन मिली और दोनों में या तो एक्स वाई का टर्म है बट कांस्टेंट टर्म अलग से, अकेला कांस्टेंट टर्म नहीं है। और किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म अकेला नहीं होता तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों, वो ओरिजिन से ही पास होगा। यस, बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0 आया तो पहले b का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बच्चों ऐड कर दिया दोनों साइड में और बन गया परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस में आने के बाद हमारे ध्यान में क्या था, दिमाग में क्या था कि कैसे भी करके इसको y इक्वल टू एम एक्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो एक्स के टर्म को सब एक साइड कर दिया, फिर y के बाजू में जो b था उसको डिवाइड कर दिया, अपना आंसर आ गया। एंड वी नो दैट कि जो दोनों लाइन है y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x के रूप में है। अगर चाहिए तो आप दिखा दो, दिस इज काइंड ऑफ m1 एंड दिस इज काइंड ऑफ
m2, तो ये y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x है, देयरफॉर अब इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो बच्चों इस तरीके से मैंने ये थ्योरम भी प्रूव कर दिया, और एक तरीके का थ्योरम तो है ही, बट इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी काउंट होता है, बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछा, देखो कितनी बार पूछा है। जैसे हमारा tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ याद है h स्क्वायर माइनस एंगल वाला फॉर्मूला जो था वो कितनी बार पूछा था, तो भाई ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। सो आई होप कि सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 3 मार्क में भी पूछ सकता है, 4 मार्क में पूछ सकता है, और मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का अगर ये क्वेश्चन आए उसके एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।